Hey guys, I have just cracked the Byju's interview in this lockdown as a fresher and that too with a great package of 10 LPM. So मैं आज आपको ये वीडियो बस इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जैसे फ्रेशर लोग जिनको इंटरव्यू क्रैक करने में दिक्कत होती है उनको आगे से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए बायजूस की ही बात नहीं करते हैं, कोई भी इंटरव्यू होता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या फिर गिव मी योर इंट्रोडक्शन। तो उसमें एचआर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके बारे में जानने के लिए, उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी और आपके बारे में थोड़ा सा जानना होता है ताकि आप कंफर्टेबल हो पाओ उस इंटरव्यूअर से। तो उसमें एक बेसिक सा फंडा है मेरे हिसाब से कि इंट्रोडक्शन बंदे का ऐसा होना चाहिए या बंदे का ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप ऐसे शुरू करो। मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग इंट्रोडक्शन के बारे में हल्का सा बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा समझाता हूँ और उसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आता तो प्लीज़ लेट मी नो। आप कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मैं उसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा या एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ही बताया जाएगा। बट द थिंग इज कि लेट अस कम बैक टू दिस बायजूस ओनली। तो इसमें क्या है कि आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और कुछ ऐसे शुरू करना चाहिए कि मैम एज यू ऑलरेडी नो दैट माय नेम इज सुनील फूड and I have just completed my Bachelor's of Technology in Civil Engineering from Penn College। तो ये एक बेसिक सा थंब रूल है या कुछ भी आप कह लो जो आपको समझ में आता है कि इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपने नाम से शुरू करना है और पहले से उनको नाम पता है तो आप ऐसे कह सकते हो एज यू ऑलरेडी नो दैट माय नेम इज सुनील और अपना बैचलर्स किया है और ये कह सकते हो कि आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश एंड आई बिलोंग टू nuclear family where my father is in service class and my mother is a housewife। ठीक है, और उसके बाद आप सीधे जंप कर जाओ हॉबीज पे। हॉबीज एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होता है आपकी हॉबीज में। और हॉबीज देखिए, ये हॉबीज में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हॉबीज जो भी होती हैं उन्हें कुछ ऐसा बढ़ा चढ़ा के बताना चाहिए कि सामने वाले को उसमें कुछ पता चले, कुछ मतलब डेफिनेट बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। तो बुलेट पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे आपने कभी लाइफ में कुछ बड़ा ना किया हो, कुछ उखाड़ा धरा ना हो, लेकिन आपकी हॉबीज में कुछ ऐसे लक्षण होने चाहिए, कुछ ऐसा पता चलना चाहिए जिससे सामने वाले इंटरव्यूअर को आपके ऊपर इंटरेस्ट आए। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं एग्जांपल देते हुए, तो मैं ये कहता हूं कि माय हॉबी इज प्लेइंग बास्केटबॉल, इवन आई हैव रिप्रेजेंटेड माय स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इससे क्या होता है कि उन्हें पता चलता है कि ये स्पोर्ट्स प्लेयर है, इसका मतलब ये बहुत ही एक्टिव होगा, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, ये एक लीडर भी बन सकता है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसने कुछ किया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये गली क्रिकेट टाइप का खेला है, इसने आगे भी गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने उसे बोला ताकि उनके बैक ऑफ हेड में ये चीज़ स्ट्रक करे कि नहीं इसने ये भी किया है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि आई हैव इवन रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज फेस्ट और इवन आई हैव डन रैंप वॉक्स। उससे क्या होता है, रैंप वॉक आप जब मैंने रैंप वॉक बोलता तो उनको लगता है कि नहीं ये बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, तो और वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है। तो इससे ये कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो सबके पास होते हैं, बस ये है कि आप उस पर इतना रिसर्च नहीं करते हो, आप अपने ऊपर रिसर्च नहीं करते हो कि आप में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। उसके बाद मैं ये भी बोल देता हूँ कि इवन आई हैव होस्टेड माय कॉलेज फेस्ट। उससे क्या होता है कि उनको पता चलता है कि इसने अपना कॉलेज फेस्ट होस्ट किया, इसका मतलब इसके पास मैनेजमेंट की स्किल्स भी हैं। तो ये हो गया एक हॉबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हॉबी हमेशा हाईलाइटेड होनी चाहिए और आप में कुछ उखाड़ा धरा हो चाहे ना उखाड़ा धरा हो, बट द थिंग इज कि आप बहुत ही पर्टिकुलर हो, उसे बुलेट पॉइंट्स पे जॉट डाउन करें और उस पर थोड़ा प्रेस करें उस वर्ड को। जैसे माय हॉबी इज प्लेइंग बास्केटबॉल बट आई हैव इवन रिप्रेजेंटेड माय स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन बास्केटबॉल। तो ये क्या है कि एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर। और देखिए कुछ जैसे बायजूस हो गया या कोई भी सेल्स या मार्केटिंग का कोई भी इंटरव्यू होता है, मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, मोर देन 30 to 35 इंटरव्यूज दिए हैं मैंने। तो मैंने ये सीखा कि कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, जैसे बायजूस के कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। इसमें दो तरीके के इंटरव्यू होते हैं, एक फोनिक इंटरव्यू होता है और दूसरा वीडियो कॉल पर होता है जूम ऐप पे। तो दोनों में लगभग क्वेश्चन बराबर से थे और इसमें क्या होता है कि आपके कुछ घिसे पिटे इन लोगों के क्वेश्चन होते हैं एचआर के, और ये सिर्फ और सिर्फ एक कोर सेल जॉब है। तो इसमें एक जो घिसे पिटे क्वेश्चन है वो होता है व्हाट इज सेल्स, सेल्स क्या है।
तो आपको बहुत सोचना समझना नहीं कि सेल्स क्या है, और उसके लिए गूगल करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एक बेसिक सी लाइन बना रखी, सेल्स इज अ प्रोसेस इन विच वी सेल और डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट और सर्विस। तो क्या है कि इसमें हम एक नॉर्मल मैंने सोच रखा है कि सेल्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई सामान बेचते हैं या कोई सर्विस के बारे में बताते हैं या दिखाते हैं या बेचते हैं। ये सेल्स मतलब सिर्फ कोई भी चीज़ बेचना। तो सेल्स एक नॉर्मल सी आपने लाइन याद करनी है अपने सर पे, अपने हेड पे। और इसमें क्या हुआ कि एक सिंपल सी लाइन है, बस उसे हमें इंग्लिश में फ्रेम करके बता दिया है। तो और एक क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन सेल्स? आप सेल्स में काम क्यों करना चाहते हो? ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा गया, क्योंकि मैंने बीटेक सिविल से किया है। और जब मैं सेल्स या मार्केटिंग की कोई भी जॉब के लिए जाता हूँ तो लोग ये ज़रूर पूछते हैं कि आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। तो कई बार तो शुरुआत में एक दो इंटरव्यूज में तो मैं नम हो गया था इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मुझे इसका कोई आंसर नहीं पता था कि इसमें क्या बोलूँ। लेकिन थैंक्स टू लेडी, वो मैम थी, उन्होंने एक HR टीम की मैम थी, मैं कहीं इंटरव्यू देने गया था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधे बोलो कि सर जब मैंने बीटेक शुरू किया, आपकी कोई भी ब्रांच हो, CS, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ब्रांच हो, लेकिन अगर आप सेल्स या मार्केटिंग में जा रहे हो तो आप उनको सीधे ये बोलो कि जब मैंने बीटेक शुरू किया, अपना ग्रेजुएशन शुरू किया, तो मुझे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि ये इसके लिए मैं बना नहीं हूँ, या ये मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस, इसलिए आई एम शिफ्टिंग माई गोल पोस्ट फ्रॉम बीटेक सिविल या बीटेक मैकेनिकल टू सेल्स। और एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है उनको अपने लिए कंफर्म करने के लिए, वो ये होता है कि आप कह दो कि इवन आई वांट टू डू मास्टर्स एंड और MBA इन दिस स्पेसिफिक फील्ड, दैट इज सेल्स और मार्केटिंग। तो ये और इसके जैसे आप ये बोलोगे कि मुझे MBA करना है, तो तुरंत पूछेंगे व्हेन आर यू प्लानिंग। आप मुझसे कभी ये मत कहो कि 6 महीने साल भर बाद मुझे करना, उनसे यही कहो कि आई एम जस्ट प्लानिंग, आई विल डू आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स and I just want experience in this field so that I can do expertise and I'll be doing masters or MBA। तो ये एक बहुत ही डेफिनेट चीज़ है, इसको यही आपसे बोलो। अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि why are you changing your field, तो सिर्फ आप यही बोलो, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि why बायजूस, कोई भी कंपनी के लिए आप जाते हैं तो पूछता है कि why this company only, तो हमेशा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ झूठी तारीफ करनी है कंपनी की कि नहीं, बायजूस इज अ बिग प्लेयर इन educational field and it has a lot of funds, it is a great startup and it is even emerging as a great giant in all over the world, ये बोल दीजिए। और या फिर आप झूठ नहीं बोल सकते तो आप एकदम सच बोलिए कि ये इतना अच्छा पैकेज दे रही है कि एज अ फ्रेशर मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा, ताकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं जो हूँ एकदम टॉप लेवल पर पहुँच जाऊँ, और जो हूँ जितना बेस्ट मेरे लिए ये बेस्ट है, तो मैं अपने लिए एक बेस्ट फील्ड ही चूज करूंगा विद अ ग्रेट पैकेज। तो और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको दोनों इंटरव्यू में, दैट इज फोनिक और ऑन वीडियो कॉल, दोनों ही इंटरव्यू में आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि सेल मी समथिंग। और समथिंग में कुछ भी हो सकता है, किसी से फ़ोन के लिए पूछ लेते हैं, किसी के लिए लैपटॉप बेचने के लिए पूछ लेते हैं, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट इंटरव्यू जो हुआ था वो बड़ी खड़ूस सी मैम थी, उन्होंने मुझसे सीधे ये पूछा था कि मैं मेरी एक डॉक्टर है और मैं उसकी मदर हूँ, मैं उनकी पेरेंट्स हूँ, और आप मुझे अपना बायजूस सॉफ्टवेयर बेच के दिखाइए। तो कभी भी जब ये होता है तो उसके बाद आप इंटरव्यू में हमेशा 2 वर्ड का हमेशा यूज़ करें जब भी आप सामने वाले इंटरव्यू से बात करें, मे आई और शैल आई। उससे क्या होता है कि जब भी आप इससे उनको लगना चाहिए कि नहीं आप बहुत ही ओबीडियंट हो। जैसे जब उन्होंने बोल लिया कि आप शुरू करिए, ये बोला तो फिर मैं तुरंत मे आई स्टार्ट मैम, शैल आई स्टार्ट मैम, तो हमेशा ये ज़रूर बोलना चाहिए। तो जैसे उन्होंने कहा हाँ ठीक है स्टार्ट, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि मैंने इंटरव्यू में क्या बोला था। आप बहुत से कंटेंट देख सकते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे, बट द थिंग इज कि लोग एग्जैक्टली नहीं बता रहे होते अपने सीक्रेट्स। मैं अपने सीक्रेट्स आपके सामने रिवील कर रहा हूँ कि मैंने इस इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया था। तो मैंने उनसे सीधे बोला, उन्होंने कहा था फोनिक इंटरव्यू, मैंने उनसे सीधे बोला हेलो या दिस इज मिस अरुंधति, तो उधर बोलती हैं हाँ जी। तो ये एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, बायजूस जो है इसका जो भी इंटरव्यू था वो बहुत ही फ्लेक्सिबल सा इंटरव्यू होता है लैंग्वेज को लेके। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश बोलनी है या सिर्फ हिंदी बोलनी है। आप इंग्लिश, हिंदी, मैक्स या फिर जिसमें भी आप कंफर्टेबल, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश गो थ्रू आउट इन इंग्लिश। और अगर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो या फॉर्मल कर सकते हो, और हमेशा अगर किसी भी इंटरव्यू में
आ ऊ या फिर ऐसे ऊपर करके सोचना, ये सब नहीं करना है। ये सामने वाले को इरिटेट करता है और वो समझ जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो गया। तो ये सब चीज़ कभी नहीं करना है, हमेशा एकदम कॉन्फिडेंट रहना है और सारी चीज़ें सोच समझ के ही इंटरव्यू में बोलनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया तो बोल दिया और वो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट। तो फिर मैंने उनसे बोला, हेलो यार, इज दिस अरुंधति? एंड देन शी सेड, हाँ जी बताइए। उन्होंने खुद ही हिंदी से बोला, फिर मैंने भी आगे हिंदी में ही कंटिन्यू किया। तो मैंने कहा, मैम आपने बायजूस की ऐप डाउनलोड करी थी? तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने डाउनलोड करी थी। और क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ऐप है बायजूस, आप कभी भी किसी भी कंपनी की इंटरव्यू में जाते हैं तो आप उस कंपनी के बारे में सब कुछ बहुत ही थॉरली पढ़ के जाइए उसके बारे में। तो जैसे मैंने पहले ही पढ़ लिया था कि बायजूस ऐप जो है वो कोई भी इंस्टॉल करता है तो फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री, सेकेंड मंथ से आपको पे करना होता है पूरे साल भर का। तो उन्होंने मुझसे कहा, हाँ मैंने डाउनलोड की थी। मैंने कहा, यस मैम, 1 महीने की फ्री थी। होप करता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस बायजूस के साथ बहुत ही अच्छा रहा होगा। और मैम अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आप उसे कंटिन्यू करिए, वो बहुत ही अच्छी ऐप है। मैंने 1-2 फीचर्स बताना शुरू किए मैम। उसमें एक ऐसा फीचर है कि आपकी डॉटर जो है वो 24/7 कभी भी उसे कोई भी क्वेरी होती है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकती है और उसकी सोल्यूशन या उसकी जो भी क्वेरी है उसका आंसर तुरंत किया जाएगा। और इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अगर आपकी डॉटर को कोई क्वेरी है और उसे समझ में नहीं आ रहा तो वेदर 1 घंटा बात करना चाहे, 5 घंटा बात करना चाहे, जितनी देर वो बात करना चाहे फ़ोन पे टीचर से बायजूस के, वो बात कर सकती है और उसे सारे सोल्यूशन देयर आफ्टर दिए जाएंगे। तो उन्होंने सीधे ही कहा, क्योंकि वो एक एचआर थी और उन्हें मुझे परेशान करना था, तो उन्होंने सीधे ये कहा कि मैं क्यों लूँ, मेरे बच्चे के तो ऑलरेडी 90% आते रहते हैं। तो फिर मैंने तुरंत उन्हें अप्रेस किया कि दैट्स वेरी गुड मैम, दैट्स वेरी वंडरफुल दैट यू हैव अ वेरी ब्राइट डॉटर, शी इज़ ब्रिलियंट। मैंने एक तारीफ करी। फिर मैंने कहा कि मैम बट द थिंग इज कि इवन आई हैव जस्ट केम टू दिस जॉब फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग बैकग्राउंड दैट इज ऑफ स्टूडेंट एंड आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। मैंने उन्हें तुरंत कहा कि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इतना लंबा स्कूल और फिर ये 4 साल का बीटेक करके जस्ट भी एज अ फ्रेशर आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि क्या होता है, जो बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं उन्हें बहुत सी जगह जब वो आफ्टर +2 जाते हैं, 12th करने के बाद जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी दिक्कत आती है। जैसे अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो नीट में जाते हैं, अगर वो बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वो IIT JEE के पेपर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं और उनके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते, इसलिए वो उसे क्रैक करते करते रह जाते हैं। उन्हें नॉलेज होती है बट द थिंग इज अगर आपकी कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं क्लियर करते, क्योंकि उसमें बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है। पर मैम आपकी डॉटर जो है वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, हो सकता है उसके स्कूल में या उसके कॉलेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चा शाय होता है या इतना टाइम नहीं होता उसकी कोचिंग क्लासेस में कि वो टीचर से पूछ पाए। लेकिन मैम बायजूस आपको हमेशा हेल्प करेगी और वो एक टैग प्लेटफॉर्म पे है जिससे बच्चा कभी परेशान भी नहीं होगा। जैसे आपने अभी बायजूस यूज़ कर रही हैं तो किस पे यूज़ करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं फ़ोन पे यूज़ करेंगे। मैंने कहा मैम फ़ोन पे अगर आप यूज़ करेंगे, मान लीजिए कोई व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आया, किसी की कॉल आ गई, तो बच्चा उसमें पढ़ते पढ़ते उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि मैम बायजूस लीजिए, वो भी टैग के साथ, ताकि आपका बच्चा उस स्पेसिफिक डिवाइस से सिर्फ पढ़ाई करे। ठीक है, ऐसे करते करते मैंने उन्हें सारी चीज़ें समझाई। उसके बाद मेरा सेकेंड इंटरव्यू हुआ, दैट वाज फ्रॉम अ हायर HR। ही वाज द मेन गाय जो आपको परमिट करता है बायजूस में आने के लिए। तो वो जूम ऐप पे हुआ था और उन्होंने भी वही सब घिसे पिटे क्वेश्चन पूछे, why you are coming into sales and what is sales और why बायजूस, ये सब घिसे पिटे क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने भी पूछा सामान बेचने के लिए, तो उन्होंने सीधा पूछा कि सेल मी अ मार्कर और आप मुझे ऐसे बेचो जैसे आप डोर टू डोर लोग जाके सेल्स मैन की तरह बेचते हैं, वैसे बेचो। तो फिर मैंने कहा ओके सर, चैलेंज स्टार्ट। तो मैंने कहा ओके, वीडियो कॉल पे बात चल रही थी, जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन है कोविड, तो ऐसे फिर उनसे वीडियो कॉल पे बात चल रही थी। तो मैंने ऐसे कहा टेक डाउन सर। कहा हाँ जी कौन? मैंने कहा सर आई एम अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सुयश इंडस्ट्रीज। सर मैं आपको एक ऐसा मार्केट दिखाने आया हूँ
जो कि मार्कर ऑल ओवर द वर्ल्ड में इकलौता मार्कर है। ये देखिए मैंने एक ट्रिक यूज़ किया, दैट इज इनोवेशन। सर ये पूरे वर्ल्ड में इकलौता मार्कर है और सर ये इंडिया में अभी एक्सक्लूसिव लॉन्च हुआ है और ये किसी भी शॉप पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जो हम लोग के फर्स्ट कस्टमर्स होंगे, दैट इज़ यू ओनली, ये सिर्फ उनके लिए है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए मार्कर की, कोई मुझे नहीं दी। मैंने कहा सर मार्कर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको हमेशा ज़रूरत होगी, लेकिन ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती। तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या खासियत आती है मार्कर में कि मैं आपका मार्कर मैं कहीं से भी ले लूँगा। तो मैंने कहा कि सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें कोई खासियत होगी, तभी ये इतनी लेट आया है, नहीं और पहले आ सकता है, 2020 चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या है इस मार्कर में। तो मैंने कहा सर ये एक मार्कर है, आपने आज तक जितने मार्कर देखेंगे वो 1 टिप मार्कर देखेंगे सर, ये 2 टिप के मार्कर, ये सर 2-in-1 मार्कर है। इसमें ऊपर की तरफ व्हाइट बोर्ड मार्कर है और पीछे की तरफ परमानेंट मार्कर है। सर आपको कहीं भी जाना है, आप 2 मार्कर कैरी करके जाओगे, 4 मार्कर कैरी करके जाओगे सर, पर आपको ये सिर्फ सिंगल मार्कर कैरी करके अपने पॉकेट में रख के जाना है, जिसमें आपको दोनों ही काम होगा। तो उन्होंने कहा कि कितने का है तुम्हारा मार्कर। मैंने कहा सर ये 100 रुपीज़ का मार्कर। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही महंगा मार्कर है, मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं तो बस 20 रुपये का मार्कर देता हूँ। मैंने कहा सर मैं फिर से आपको बता दूँ सर, ये मार्कर पहली बार इंडिया आया है और हो सकता है अगली बार आए ना आए सर, इसकी बहुत ही डिमांड है, इसके बहुत ही ये सही से डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को भी नहीं मिल पा रहा। मैं तो कंपनी का बंदा हूँ, इसलिए मेरे पास है और मैं आपको दे पा रहा हूँ। मैंने कहा सर ये यूएस से बन के आता है, इसलिए हो सकता है इसकी शॉर्टेज इसलिए हो जाती है क्योंकि वो यहाँ नहीं बन रहा है, इंडिया में इतनी दूर से बन के आता है। ऑलरेडी इसमें जो है ट्रेवलिंग कॉस्ट लग रही है सर इसमें, और ये इतनी दूर से आता है तो इसमें टाइम लगता हो सकता है कि जब अगली बार आपको इसकी ज़रूरत हो, आप मार्केट में जाओ और आपको नहीं मिले तो आप ढूंढोगे और परेशान होगे। इसलिए सर दिस इज द राइट टाइम, जस्ट इन्वेस्ट 100 रुपीज़ एंड यू आर सॉर्टेड फॉर अ मार्कर ऑलवेज। तो वो बहुत ही इंप्रेस हुए मेरे आंसर से और उन्होंने मुझे कहा दैट फाइनली यू आर सिलेक्टेड एंड ही जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। और फिर सीधे पैकेज की बात हुई और डेस्टिनेशन की बात हुई। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी पे सीधे आप मुझे डीएम करिए और आई ट्राई कि विदिन 24 आवर्स या विदिन 4 आवर्स मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आई जस्ट कॉल यू और मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट।